हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 36। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। भगवान क्या कह रहे हैं कि पापियों में भी पापी हो। अपि चेदसि पापेभ्य संतरिष्यसि, वो भी तर जाएगा। अभी कुछ श्लोकों में, क्योंकि अध्याय का नाम ही ज्ञान योग है, तो कुछ श्लोकों में भगवान ज्ञान के बारे में बताएंगे। अलग अलग लेवल पे ज्ञान से क्या होगा। लेकिन एक बेसिक समझते हैं, जिसको हम ज्ञान समझते हैं वो ज्ञान है कि नहीं वो भी देखें। कई बार हम समझते हैं कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, हिंदी और भी जितने एजुकेशन की फील्ड्स हैं जिनको हम ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान है नहीं है वो भी पता नहीं। देखिए, वो ज्ञान कहा जा सकता है लेकिन वो टेम्पररी है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स पढ़ने के बाद जो पढ़ते हैं उसको अप्लाई करते हैं। नहीं, हर कोई नहीं कर पाता क्योंकि उस फील्ड में नहीं है। वो तो जॉब ही उसकी कहीं और लग जाती है। कोई बिजनेसमैन बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। यानी वो ज्ञान की एक सीमा है। तो ठीक है, भौतिक ज्ञान के रूप में हम कह सकते हैं। फिर दूसरा ज्ञान होता है शरीर से संबंधित, जो शास्त्रों में दिया है, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद। हमको कुछ स्किल सिखाना है, हमको कुछ हेल्थ का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, सोने का ध्यान रखना है, सब शरीर से संबंधित है। ये भी ज्ञान है। ये जीवन के अंत तक काम आ सकता है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, अच्छा हेल्थ रहेगा, सवेरे उठेंगे, रात को सोएंगे, सोने का तरीका, ये सब अगर हमको पता पड़े तो हम बेसिक थोड़ा सा कर सकते हैं। ये सब भगवद गीता में है। भगवान बताते हैं क्या क्या खाना है, कितना सोना है, कम सोना नहीं, ज़्यादा सोना नहीं, ये सब भगवान बताते। इसके बाद कुछ ज्ञान रहता है जो फिर व्याकरण, छंद, अलंकार, शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों को और समझने के लिए ज्ञान। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो हर किसी के बस की बात नहीं, स्पेशली इस कलयुग में जहाँ भागवतम में कहा गया कि प्राय सभी शूद्र लेवल के हैं, तो वो समझने में वो बहुत डिफिकल्ट होगा। इसमें फिर म्यूजिक आ जाता है, डांस आ जाता है, ये सब थोड़ा हायर लेवल का। लेकिन ये सब ज्ञान के ऊपर एक दिव्य ज्ञान है जो भगवान गीता में बता रहे हैं, जो हमारे आत्मा से संबंधित है। ज्ञान मतलब 3 चीजें। आपको पता होना चाहिए भगवान कौन है, आपको पता होना चाहिए आप कौन है, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन दोनों का संबंध क्या है। यह है दिव्य ज्ञान। इसीलिए भगवान गीता के 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्यम, भगवद गीता को राज विद्या कहेंगे। सारी विद्याओं में राजा, सारे ज्ञान का राजा, ये दिव्य ज्ञान है। क्योंकि ये शरीर खत्म हो जाए या सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाए, मन, बुद्धि, अहंकार, तो भी आत्मा के साथ रहता है। मोक्ष मिलने के बाद भी ये ज्ञान खत्म नहीं होता है। तो ये ज्ञान जो हमें मोक्ष दिला सकता है, इसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होगा, इस संसार को भवसागर कहते हैं ना, तो सागर पार कर सकता है क्या कोई? हालांकि आज तक कुछ बोलते हैं, कुछ कोई इंग्लिश चैनल है, छोटा सा एरिया है, उसको पार कर लिया, बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। क्या कोई भारत से लेकर अमेरिका तक तैर के जा सकता है? नहीं जा सकता। हो सकता है कभी कर भी ले, हो सकता है कर भी ले, हो सकता है वो बंबई से पूरा तैर कैसे घूम के और कलकत्ता आ जाए, पॉसिबल है। शॉर्टकट नहीं पकड़ रहा है ट्रेन, वो पूरा संसार घूम के आ रहा है, हो सकता है। आज तक किसी ने किया नहीं, ऑलमोस्ट असंभव है। लेकिन चलो मान लिया कर भी लिया, तो भी क्या, उससे क्या होगा? ये तो छोटा सा सागर है। भव सागर तो बहुत विशाल है, ये पूरा ब्रह्मांड। फिर ऐसे
हजारों लाखों करोड़ों और अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, वो पूरे सागर में तैर रहे हैं। वो सागर को पार करना है, कैसे होगा? इसको बोलते हैं भवसागर। तो कोई बाहर से आके ही हमें उठाएगा। तो भगवान या भगवान के भक्त, भगवान की वाणी, भगवान का नाम, यही हमको इस भवसागर से पार करा सकते हैं। इसीलिए इसको दिव्य ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ये दिव्य जगह से आता है। भौतिक संसार में उत्पन्न होने वाला ज्ञान भौतिक ज्ञान हो गया। अब भौतिक संसार से उत्पन्न हुआ ज्ञान जो है वो आपको भौतिक संसार में ही रखेगा, बाहर नहीं भेज सकता। आप रेलवे काउंटर पे जाके आप अमेरिका की टिकट नहीं ले सकते, वीजा नहीं मिलेगा, उसके लिए एम्बेसी जाना पड़ेगा, दूतावास। और अमेरिका का जो दूतावास है बंबई में, वो दूतावास अमेरिका कंट्रोल करती है, इंडिया नहीं। तो वैसे ही ये ज्ञान बाहर से आके हमको उठा के लेके जाएगा, इसलिए इसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, अर्जुन, कोई पापी से पापी व्यक्ति भी होगा, लेकिन अगर इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर ले तो ये भवसागर को पार कर जाएगा। कृष्ण भक्ति के इस नाव में चढ़ के आराम से। क्यों? क्योंकि कृष्ण स्वयं इस नाव को चला रहे हैं। हम जब कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण की शरण लेते हैं। अब आप सोचिए, अलग अलग लेवल के जो हमने ज्ञान की चर्चा की, वो उनका महत्व तो है, लेकिन थोड़ा सा है। आप खाना खाते हैं, चपाती, 4-5 चपाती, 1-2 सब्जी, चावल, दाल, थोड़ा सा अचार खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना 2 किलो अचार खाते हैं और थोड़ी सी चपाती खाते हैं। तो दिव्य ज्ञान हमारा मेन होना चाहिए। बाकी जो संसार का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, अचार थोड़ा चटपटा हो गया, थोड़ा मसाला डाल दिया, थोड़ा हरी चटनी हो गई, एक हरी मिर्ची हो गई, कुछ लोग मिर्ची खाते हैं, लेकिन मेन मील क्या है? दाल, चावल, सब्जी और चपाती। वैसे ही ये दिव्य ज्ञान है। भगवत गीता, भागवत का ये दिव्य ज्ञान, इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही हमें इस भवसागर से बाहर लेके जाएगा। हरे कृष्ण।